मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर फिनिशिंग का ऑपरेशन। आज हमने फिनिशिंग के ऑपरेशन में करना है पॉइंट प्रोजेक्शन ऑन पॉइंट। तो उसके लिए हमने एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल ली है ताकि हमारे को इजीली समझ में आ जाए कि पॉइंट प्रोजेक्शन काम कैसे करता है। तो 90% लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये पॉइंट प्रोजेक्शन काम कैसे करता है। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो ईजिली समझ में आएगा कि पॉइंट प्रोजेक्शन काम कैसे करता है। और इसकी सारी ऑप्शनों को देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हमारे को सर्कुलर शेप में चलाना हो तो कैसे चलेगा, अगर मुझे स्पाइरल शेप में चलाना हो तो कैसे चलेगा, अगर मुझे रेडियल शेप में चलाना हो और हाफ में चलाना हो तो वो कैसे चलेगा, और उसके बाद अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में चलाना है तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा पॉइंट प्रोजेक्शन फिनिशिंग का टूल पाथ कैसे चलना है। ठीक है, तो जब हम टूल पाथ में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है फिनिशिंग के अंदर प्रोजेक्शन पॉइंट फिनिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल में भी हमारे पास ऐसा ही मॉडल बना हुआ है, तभी हमने ये सेम बनाया है। ठीक है, तो ताकि इजी रहे समझने के लिए तुम्हारे को। तो इसके लिए हमारे को ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है हमारे को एक पॉइंट की। पॉइंट बना लो या कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, हमने यहाँ पे एक वर्क प्लेन बना रखा है। ठीक है, तो अगर वर्क प्लेन को मैं एक्टिव करके दिखाऊं तो तुम्हारे को नज़र आएगा कि वर्क प्लेन यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा 0 0 पॉइंट है जिसको हमने पॉइंट मानना है प्रोजेक्शन के लिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं हाइट। हम एक नया टूल पाथ बनाते हैं ताकि हमारे को इजीली समझ में आए। तो टूल पाथ पे क्लिक किया। वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, आप जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करोगे, साथ में कंप्यूटर ऑन कर लो, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो प्रोजेक्शन पॉइंट फिनिशिंग लिया हमने। तो पहली चीज़, हमेशा जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमारे को सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ब्लॉक। तो ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हैं हम। उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारे को चाहिए होती है वो होती है टूल। तो टूल हमने 6 mm का टूल ले रखा है। अब आती है पॉइंट प्रोजेक्शन की। तो पॉइंट प्रोजेक्शन में ये ऑप्शन आ रही है लोकेशन की। अभी यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों 0 0 हैं। दैट मीन्स जहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो वाला पॉइंट जो है एक्टिव हो जाएगा 0 0 के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रीव्यू की। तो जब मैं जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कुछ कर्व्स नज़र आती है। तो ये हमारे को दिखा रही है कि इस पॉइंट की प्रोजेक्शन कहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके पैटर्न के अंदर हम आएंगे तो पैटर्न में हमारे पास देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे स्पाइरल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये 90 डिग्री को 0 से ये है एलिवेशन एंगल, अगर मैं इसको 90 को कर देता हूँ 180 और फिर प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे ये देखो, इसको कम करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको 10 डिग्री कर सकते हैं, 12 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, कितने एरिए में हमारे को टूल पाथ चलाना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं अभी इसको कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइरल है, क्लॉकवाइज हम चला रहे हैं, 12 mm तक हमारे को प्रोजेक्शन दिखानी है। ठीक है, इन कर्वों से इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पॉइंट की परछाई कहाँ पड़ेगी वो तो हमारे को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लाइन्स दिखा रहा है। बनेगा वहाँ पे जहाँ पे सरफेस होगी और बनेगा वहाँ पे जहाँ पे वर्क पीस होगा। ठीक है, तो वर्क पीस भी होना चाहिए और सरफेस भी होनी चाहिए गोल वाली। ठीक है, स्ट्रेट सरफेस पे ये नहीं चलेगा ये टूल पाथ। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टेप ओवर हमने दे दिया 1.5 का, डायरेक्शन आउटवर्ड है और इसको कैलकुलेट करके दिखा। तो ये देखो सिर्फ उतने एरिए पे ही चला। ठीक है, जितना हमने इसको वैल्यू दी। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखो अब ये पूरा ही चला गया। ठीक है, मतलब इस सरफेस से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट दबाएंगे तो ये हमारी जो स्पाइरल शेप में बहुत इजीली चला। ठीक है ना, तो स्टेप ओवर आपको कितना चाहिए वो आप दे सकते हो। इसको मैं 90 कर देता हूँ, प्रीव्यू, कैलकुलेट। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से चल गया।
अगर मैं इसकी ऑप्शन चेंज कर दूं, यहाँ पे स्पाइरल की जगह अगर मैं कर दूं सर्कुलर, ठीक है, तो जैसे ही मैंने सर्कुलर किया ये पॉइंट प्रोजेक्शन में आ गया, हमने पैटर्न में चेंज किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सर्कुलर में है ये वन वे, ठीक है। अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखो हाफ दिखा रहा है इस वक्त हमारे को। क्यों हाफ दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री है, और ये अजिम्थ एंगल कहते हैं इसको, लिमिट है ये कहाँ से कहाँ तक चलाना है। अगर मैं इसको 180 कर देता हूँ फिर प्रीव्यू करूँगा तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी सर्कुलर है, वन वे है, एलिवेशन एंगल हमने 0 to 90 है। अगर इसको चेंज करके दिखाऊंगा हमारे को, इसको कर देते हैं 45। ये हमने अभी देखा था कि कितने तक हमारे को चलाना है, कितने एरिया तक, ठीक है। तो हमारे को ये 90 ठीक है, प्रीव्यू कर देते हैं। भाई हमारे को नीचे तक चलाना है, पूरी मतलब हाफ तक चलाना है, ठीक है। और इसको मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, ये 2 नंबर को। हाँ, अब हमने सर्कुलर देख लिया, अब हम हमने स्पाइरल देख लिया है, हम इसका नाम दे देते हैं सर्कुलर अंडरस्कोर वन वे, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर वन वे बन गया, सर्कुलर वन वे 90 किया है हमने, पर व्यू हम देख रहे हैं। इसको कर देते हैं 180, ठीक है, और कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये देखो ये हाफ में चला। अब ये लिफ्ट क्यों आ रही है? क्योंकि हमने वन वे चलाया है, ठीक है। तो इसको सिमुलेट करके देख लेना है। अगर हम यहाँ पे 2 वे कर देते हैं तो प्रीव्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 वे ज्वाइंट बन गया। अगर हम इसको कर देंगे 2 वे ज्वाइंट कैलकुलेट, तो ये देखो यहाँ से ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये हाफ में हमारा स्पाइरल चला गया, यानी कि हम हाफ में भी चला सकते हैं और फुल में भी चला सकते हैं, और डिपेंड किस पे करेगा, ये जो हमारा पैटर्न के अंदर वैल्यू है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 360 कर देता हूँ प्रीव्यू, तो ये पूरा गोल घूम गया, और कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा चलने लग गया, ठीक है। जो हमारा देखो अब सर्कुलर में क्या था, सर्कुलर में हमारी लाइन आ रही है, देखो ज्वाइंट में, अब 2 वे ज्वाइंट है और लाइन आ रही है। अगर मैं 2 वे ज्वाइंट की जगह यहाँ पे सिर्फ 2 वे कर दूँ तो ये ज्वाइन नहीं होगी, ये लिफ्ट हो के जाएगा, देखो, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूँ 1 वे, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न, कोई भी आपको स्ट्रेटजी सीखनी है तो उसका यही तरीका है कि एक एक चीज़ को आप चेंज कर करके देख सकते हो कि उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको पिछली वाली चीज़ को भी याद रखना है और अगली वाली चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। अभी जो मेरा पॉइंट था, सर्कुलर था, पैरेलल था, एक ऑप्शन हमारे पास तीसरी और है रेडियल की। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसकी कॉपी और बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ रेडियल, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो रेडियल में हम कर देते हैं स्पाइरल, और सॉरी रेडियल, ठीक है। यहाँ पैटर्न में हमने कर दिया रेडियल, और रेडियल हमने कहा कि हमारे को जी 180 तक ही चलाना है, ठीक है। प्रीव्यू करते हैं, बाकी सारा कुछ सेम है, बट अब जो काम होगा वो रेडियल शेप में होगा, देख रहे हो यहाँ पे। और इसको कर देते हैं कैलकुलेट, तो ये हमारा देखो ऐसे चलने लग गया। अगर मैं इसके लिंक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिंक्स में जाएंगे, अभी सेफ हो रहा है, इसको ऑन सरफेस कर देते हैं। तो ये जो कर्व है ये लिफ्ट होने की बजाय यहाँ पे 2 वे ज्वाइंट है, लिंक्स हमने ऑन सरफेस कर दिया, इसको भी इंक्रीमेंटल कर देते हैं, कैलकुलेट। तो अब जो टूल है मेरा लिफ्ट नहीं करेगा, देखो सरफेस तक ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको लिंक्स की और अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि लिंक्स के अलग से हमने वीडियो बना रखा है ट्यूटोरियल, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे को ये भी समझ में आ गया, रेडियल भी समझ में आ गया और स्पाइरल भी समझ में आ गया, है ना।
अब एक और चीज़ इसमें है कि मान लो मैंने स्पाइरल कर दिया, ठीक है, और स्टेप और मैंने बढ़ा दिया, और मैंने पैटर्न में भी यहाँ पे स्पाइरल कर दिया। पर व्यू देखते हैं, पूरा बन रहा है हमारा, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये फाइन है। पर अगर मैं इसको टॉप व्यू देखूँ तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा वहाँ पे था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो पॉइंट है इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 20 कर देता हूँ, लोकेशन एक्स में भी और वाई में भी, यानी एक्स 20 वाई भी 20, यानी यहाँ कहीं अब इसका सेंटर कहीं आना चाहिए, ठीक है। हमने सेंटर कर दिया शिफ्ट, और कैलकुलेट दबाएंगे तो देखो सेंटर हो गया शिफ्ट। तो अब उस सेंटर के अकॉर्डिंग जो है हमारा पूरा का पूरा मॉडल जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात थी हमारी पॉइंट प्रोजेक्शन की, ठीक है। तो अगर आपको देखो एक और ऑप्शन भी होती है इसके अंदर, मान लो मैंने ये चलाया, इसको एक्टिवेट करता हूँ, सॉरी ये 3rd नंबर वाले को एक्टिवेट करता हूँ। तो इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही चल रहा है। तो अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तुम्हारे को, तो इसकी सेटिंग्स में क्या है, इसकी सेटिंग में हमारा सेंटर 0 0 है, ठीक है। एंगुलर स्टेप ओवर हमने 3 mm का दिया हुआ है, और प्रोजेक्शन वो कह रहा है बाहर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ना कि अंदर की तरफ। तो उसके बाद पैटर्न में हमारे पास हमने कहाँ पर दे रखा है 0 से 360, ये है एलिवेशन एंगल। अगर मैं वो पूछ रहा है शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ से करना है, मैंने कहा जी शुरू 0 से करना है, ठीक है। तो ये टॉप पे पहुँच गया, और कैलकुलेट दबाएंगे तो ये टॉप से कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एलिवेशन में वैल्यू कर देता हूँ चेंज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे चला गया। ध्यान से देखो, अगर इसका साइड व्यू से दिखाऊँ मैं तुम्हारे को, तो ये थोड़ा सा चला गया नीचे। तो अब जहाँ पे चला गया तो प्रोजेक्शन वहाँ पे ही होगी, कैलकुलेट। तो अब जो प्रोग्राम बनेगा उतने एरिया से ही बनेगा। तो यानी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है, ठीक है, वो एंगल बताना है इसको, ठीक है नहीं। तो हम इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल 12 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 डिग्री, यानी 12 डिग्री से लेके, यानी ओरिजिन से ये वाला पॉइंट जो है 12 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बीच में हमारे को चलाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पॉइंट प्रोजेक्शन कैसे काम करता है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर बात समझ में आ गई तो बहुत इजीली आप लाइक का बटन दबा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने किया सर्कुलर शेप, ठीक है, एक हमने किया सेंटर चेंज करके, एक हमने किया स्पाइरल, और एक हमने किया हाफ में अगर मुझे चलाना है रेडियल में, और एक हमने किया कि अगर हमारे को किसी पर्टिकुलर एंगल में चलाना है, ठीक है। तो ये सारे रिपीट थे, इनको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट में कर्व्स, ठीक है। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डिटेल में समझने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरे हिसाब से तो वीडियो बहुत अच्छी बनी है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाना है, ठीक है। और जो भी लोग पावर मिल सीखना चाहते हैं या उनके साथ ही वीडियो शेयर करो। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ जाके आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।